यदि आप सत्यभामा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। उन्हें नरकासुर संहारिणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह महिला जिसने राक्षस नरकासुर का वध किया था। अब हम सत्यभामा की कहानी के दूसरे भाग का विवरण जानेंगे। सत्यभामा का स्वभाव उतना ही तेजस्वी था जितना उनका रूप। उनका साहस और निडरता उन्हें सबसे अलग बनाते थे। भूमि देवी और राजा सत्यजीत की पुत्री होने के नाते उन्हें अपने राजवंश पर गर्व था। उनके शौर्य और गरिमा ने उन्हें गर्व से भर दिया था। नरकासुर, जो कभी वरदान था, अब क्रूरता का प्रतीक बन चुका था। उसका किला अपराजेय माना जाता था, लेकिन सत्यभामा पीछे हटने वाली नहीं थी। सूर्य अस्त हो चुका था और धरती नरकासुर के अत्याचारों से कराह उठी थी। भूमि देवी अपने ही अंश से जन्मे इस क्रूरता को अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उन्हें याद आया कि भगवान विष्णु ने कहा था कि उनके अंश से जन्मी एक पुत्री ही इस अत्याचार का अंत करेगी, पर मां होने के नाते वह अपनी पुत्री से यह सत्य नहीं कह सकी। अंततः उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता मांगने का निर्णय लिया। नरकासुर मेरे रक्त से जुड़ा है, उसका अंत करना मेरा भी धर्म है। एक दिन सत्यभामा और कृष्ण बाद में बातचीत कर रहे थे। कृष्ण उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे नरकासुर के बारे में चर्चा कर सकें। लेकिन सत्यभामा ने स्वयं जंगल में सिंह के साथ हुए अपने अनुभव और नरकासुर द्वारा ग्रामीणों पर ढाए गए अत्याचार की बात कह डाली। कृष्ण ने उनके साहस की प्रशंसा की। सत्यभामा, तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी और हम मिलकर उसका अंत करेंगे। युद्ध की पूर्व संध्या पर सत्यभामा ने अपनी धरोहर धारण की। उन्होंने धनुष को कसकर बांधा, आंखों में साहस की ज्वाला जल रही थी। सत्यभामा और कृष्ण ने अपने अद्भुत रथ पर सवार होकर नरकासुर के किले की ओर प्रस्थान किया। वह रथ, जिसे शक्तिशाली घोड़े खींच रहे थे, आकाश में गरजते बादलों की तरह तेजी से दौड़ रहा था। कृष्ण के साथ वह नरकासुर के राज्य में प्रविष्ट हुए। जैसे ही वे दोनों प्रवेश कर रहे थे, राक्षस के पहरेदारों ने उन्हें देखा। एक पहरेदार ने दूसरे से कहा, जल्दी जाओ और राजा नरकासुर को सूचित करो। जैसे ही पहरेदारों ने उनका मार्ग अवरुद्ध किया, मानो युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। एक ओर कृष्ण और सत्यभामा और दूसरी ओर असंख्य राक्षसों की सेना धर्म की रक्षा में लाखों अंधकार के अनुयायियों से भिड़ने के लिए तत्पर थे। यह केवल एक टकराव नहीं था, यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। उनकी तीरंदाजी अद्वितीय थी, हर निशाना सटीक। नरकासुर के साथ सत्यभामा का संघर्ष तीव्र और चुनौतीपूर्ण था। दो योद्धाओं और लाखों राक्षसों के बीच यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, परंतु न सत्यभामा थकी न कृष्ण रुके। राक्षस योद्धा आत्मघाती दस्ते की भांति उम्र उम्र करा रहे थे, मानो हर एक अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए। हर दिशा में क्रोध और प्रतिशोध की गर्जना थी, परंतु सत्य और धर्म की शक्ति अडिग थी और कोई भी उन्हें रोक पाने में सक्षम नहीं था। जब वे दोनों अपनी राह साफ कर चुके थे तो किले की ओर निकट पहुंच गए, यह जानते हुए कि वे दोनों योद्धा उसके पास आ चुके हैं। नरकासुर ने अपना रूप बदल लिया और एक विशाल दानव ड्रैगन का आकार धारण कर लिया। सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसने आग की लपटों से रास्ता रोक दिया, जैसे कि उनकी ओर बढ़ने वाले हर कदम को राख में बदल देना चाहता हो। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी और उसकी हर सांस आग उगल रही थी। जैसे ही दोनों ने किले के अलग अलग द्वारों से कदम रखा, एक ठंडा सन्नाटा गूंज उठा। नरकासुर अपने भयानक ड्रैगन रूप में अतिक्रमण करने वालों का इंतजार कर रहा था। उसकी क्रूर दृष्टि सीढ़ियों पर थी। जैसे ही कृष्ण ने प्रवेश किया, ड्रैगन ने उन पर घातक हमला कर दिया। उसकी सांसों के साथ आग के भीषण गोले कृष्ण को घेरने लगे, लेकिन कृष्ण किसी तरह बच निकले। कृष्ण के साथ लंबे संघर्ष के बाद अंततः नरकासुर ने अपने काले जादू का प्रयोग किया। उसके मंत्रों की शक्तिशाली लहरें चारों ओर गूंज उठीं और कृष्ण का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण को भूमि पर गिरा देख सत्यभामा का हृदय कांप उठा।
वह तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। उनके बगल में बैठकर शोक में डूब गए। पीड़ा और क्रोध की लहरों में घिरी सत्यभामा ने दृढ़ निश्चय के साथ उठकर संकल्प लिया, अब वह अकेले ही नरकासुर का अंत करेंगे। उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि और चेहरे पर अटल दृढ़ता थी। सत्यभामा को देखते ही नरकासुर, जो अब एक भयंकर ड्रैगन का रूप धारण किया था, अचानक अदृश्य हो गया। वह घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा था। जैसे ही सत्यभामा दृढ़ता से किले में आगे बढ़ रही थी, अचानक जमीन फट पड़ी। धूल और पत्थरों की बौछार के बीच भीषण ड्रैगन के रूप में प्रकट हुआ, मानो पृथ्वी का क्रोध साक्षात। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और सत्यभामा पर आग उगली, लेकिन सत्यभामा विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपनी तलवार हवा में उठा ली और आग उन्हें छू भी न सकी। तब ड्रैगन ने अपने काले जादू का सहारा लिया, जैसे एक रूपांतरित करने वाला मायावी हो। उसने कृष्ण का रूप भी धारण कर लिया, पर सत्यभामा ने तुरंत पहचान लिया कि वह कृष्ण नहीं है और अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुई। अंततः नरकासुर ने अपना असली विशाल राक्षस रूप धारण कर लिया। जब नरकासुर अपने असली रूप में आया, सत्यभामा ने एक क्षण का इंतजार किया। एक बिजली की कौंध की तरह उसने अपने धनुष को कसकर थामा और संपूर्ण शक्ति से बाण छोड़ दिया। बाण सीधा नरकासुर की ओर बढ़ा, मानो न्याय का प्रहार स्वयं धरती पर उतर आया हो। बाण के मध्य उड़ान में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं इंद्र का वज्रायुध आकाश को चीरते हुए बढ़ रहा हो। धरती से टकराते ही एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जिससे अग्नि की लहरें नरकासुर के चारों ओर फैल गईं। अंततः वह राक्षस थरथराते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसकी चीखें पीड़ा से भरे एक दानव की विकराल गर्जना जैसी थी।